मित्रों, आज का दिन 15 सितंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इंजीनियर्स डे के नाम पर आज के दिन को समर्पित किया है। एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। सर विश्वेश्वरैया का जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माताजी का नाम वेंका चम्मा था। सर विश्वेश्वरैया एक महान अभियंता थे। सन 1955 में इन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अत्यंत गरीबी व अभावग्रस्त के जीवन के प्रारंभिक जीवन उनके विलक्षण प्रतिभा व लोक सेवा के कार्यों की संलग्नता की कभी कमी नहीं कर पाई। यही कारण था वे शिक्षा के हर मंदिर में उच्च श्रेणी के विद्यार्थी रहे। यहां तक कि अंग्रेज शिक्षक भी एम विश्वेश्वरैया के ज्ञानार्जन व परिश्रम की प्रवृत्ति के कायल हुआ करते थे। अंग्रेज शिक्षक वाटर्स इंग्लैंड जाकर भी एम विश्वेश्वरैया को नहीं भूल पाए। सिविल इंजीनियरिंग के बाद एम विश्वेश्वरैया अनेक पदों पर अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया। वे एक ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसकी मिसाल भारत ही नहीं वरन विश्व में आज भी याद की जाती है। जल शुद्धिकरण व जल की वितरण प्रणाली की तकनीक ने अनेक शहरों के जीवन प्रणाली को उच्च कोटि का बना दिया। हैदराबाद में बार बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। मैसूर शहर में कृष्णराज सागर बांध, कावेरी नदी में विद्युत शक्ति का निर्माण, सिंध नदी के पानी को पेययुक्त बनाकर सिंध क्षेत्र में वितरण करना आदि अनेक असाधारण कार्य इंजीनियरिंग क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए। एम विश्वेश्वरैया साहब एक श्रेष्ठ इंजीनियर के साथ ही साथ लोकप्रिय राजनयिक भी थे। मैसूर के मुख्य दीवान पद पर रहते हुए उन्होंने प्रजातंत्र को बढ़ावा दिया। ग्राम समितियों को ज्यादा अधिकार दिए गए। वैज्ञानिक ढंग से औद्योगिकीकरण द्वारा आधुनिकीकरण ही दीवान का मुख्य लक्ष्य बन गया। उन्होंने तमाम तकनीकी संस्थान खोले, उच्च शिक्षा के केंद्रों को बढ़ाया। उनका विचार था कि शिक्षा के द्वारा ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भेदभाव जैसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। एम विश्वेश्वरैया एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। 1921 में वायसराय से विचार किया और गोलमेज सम्मेलन पर जोर दिया। भद्रावती इस्पात योजना हो या विजाग बोरपोत कारखाना, इन सब में इनका हाथ था। विश्वेश्वरैया की करीब 92 वर्ष की उम्र थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सुझाव दिया कि गंगा पर पुल बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों की जांच करें। नेहरू ने उन्हें यह कार्य इसलिए दिया क्योंकि वह बेहद ईमानदार, चरित्रवान और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले इंजीनियर थे जो निष्पक्ष तरीके से निर्णय ले सकते थे। सर्वे करने के दौरान पटना के राज्यपाल ने उन्हें राजभवन में रुकने का निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब राज्यपाल ने सारे सदस्यों को आमंत्रित किया जो उनके साथ सर्वे में प्रतिभाग कर रहे थे। बाद में एमएस आड़े ने कहा, सुविधा से पहले कर्तव्य विश्वेश्वरैया का आदर्श है। एम विश्वेश्वरैया अपने विचारों में पूर्ण स्वतंत्र थे। 1955 में जब उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू को लिखा कि अगर आप यह सोचते हैं कि इस उपाधि से विभूषित करने पर मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूंगा तो आपको निराशा ही होगी। मैं सत्य की तह तक पहुंचने वाला व्यक्ति हूं। नेहरू ने उनकी इस बात की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय घटनाओं व विकास पर टिप्पणी करने के लिए वह स्वतंत्र हैं। यह सम्मान उनके कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। 102 वर्ष की आयु में भी वह कार्य करते रहे। उन्होंने कहा, जंग लग जाने से बेहतर है काम करते रहना। और मित्रों, 14 अप्रैल सन 1962 को वे स्वर्गवासी हो गए और अपने कार्यों के द्वारा वह भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में अमर हो गए। विश्वेश्वरैया महान व्यक्ति के रूप में नहीं जन्मे थे, न ही महानता उन पर जबरन थोपी गई। वे कठिन परिश्रम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास, परियोजनाओं का उचित संचालन, प्रकृति और प्रकृति में निहित शक्ति व ऊर्जा को जन कल्याण के लिए समर्पित तत्परता से महान बने। ऐसे महान व्यक्ति के जन्म पर इंजीनियर्स डे मनाने पर सभी को गर्व होना चाहिए। इंसानों के साथ साथ अनेक और जीव जंतु भी इंजीनियरिंग की अनूठी मिसाल कायम करते हैं।
जैसे आपने देखा होगा चिड़िया का प्यारा सा घोंसला, दीमक का घर बॉबी, ऐसी इंजीनियरिंग की मिसालें जिसे देखते ही बनता है। अतः इन सभी के साथ साथ आप सभी को इंजीनियर्स डे की अनेकानेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।